बहुत ही सुंदर राजा हुए हैं जो बहुत ही धर्मवान है, गुणवान है। और हमारे भैया अवधेश कुमार राजापुर से भगवान की आसन पर 100 मुद्राओं का दान है। परमात्मा सुख शांति दे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगलम रहे, यही भगवान से मनोकामना है। तो बहुत ही धर्मवान है, गुणवान है, चरित्रवान है, बड़े ही बलशाली राजा हैं भैया, जिनका नाम है महाराज राजा प्रतीक और जिनके प्राण रानी का नाम है सुनंदा। भक्तों, सुनंदा रानी भी बहुत ही पतिव्रता नारी है, बड़ी ही पतिव्रता नारी है भैया। आज महाराज राजा प्रतीक अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रजा भी अपने राजा को पिता के समान आदर सम्मान करती है। रानी सुनंदा सुबह उठ करके पति के पैरों को छूती है, उसके बाद में अगला काम करती है। इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है भैया। और धीरे धीरे महाराज राजा प्रतीक का चौथा पन आ गया। तो जब चौथा पन आ गया, लेकिन अभी तक घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। मन में विचार करने लगे पति पत्नी, अब तो हमारा चौथा पन आ गया है, लेकिन घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। विचार करने लगे, प्रभु अरे विधाना की कैसी नजर निराली, विधाना की कैसी नजर निराली, कोई भय बन लाला लाली है। भगवान से विनती करने लगे, प्रभु मेरे पर ऐसी कौन सी समस्या दे दिया है जो चौथा पन आ गया, लेकिन कोई अभी तक संतान का जन्म नहीं हुआ। तू कैसो जग के रोमाली है, मेरी बात समझ नहीं आई है। विचार करने लगे, प्रभु चौथा पन आ गया, अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ और बड़े दुखी हैं। सोचने लगे कि क्या हमारी किस्मत में एक संतान नहीं लिखी है। तो रानी सुनंदा बोली है, महाराज ऐसा है, एक बेटा के बिना इस राजपाट और महल सब सूना लग रहा है। जैसे कि एक अच्छा सा अच्छा महल बना हो और
रात्रि में उसमें एक दीपक न जलाया जाए तो महल एकदम शमशान के समान लगता है, मरघट के समान लगता है। बस ठीक उसी ही प्रकार से राजपाट सब सूना लगता भैया। राजपाट सब सूना लग रहा है और एक बेटा का जन्म हो जावे तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाए भैया। लेकिन बताया भी गया है कि स्त्री का जन्म भले ही न दे, लेकिन अगर जन्म दिया है तो उसकी कभी गोदी खाली न रखे। पति और पत्नी भगवान से विनती करने लगे एक बेटा का जन्म हो जावे, क्योंकि सारे समाज में निर्बल और बांझ का कलंक आ रहा सामने। राजा कहने लगे देवी तो आप बेटा के बिना परेशान न हो, ये तो सब परमात्मा की लीला है। कोई अच्छा कहता तो कोई बुरा भी कहता है। आप इतना बेचैन न हो, व्याकुल न हो। अगर हमारे तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं लिखा है तो कहां से मिल पाएगा। रानी बोली नहीं पिया, एक बेटा का जन्म जरूर हो जावे, एक बेटा का जन्म जरूर हो जावे। भगवान से विनती कर रहे हैं। बेटा को पाने के लिए पति और पत्नी घर बार छोड़ करके और जंगल में जा करके तपस्या करना शुरू किया भैया। जंगल में जा करके तपस्या करना शुरू किया। और भी तपस्या जानते हो किनकी किया है? मैया गंगा जी की। मैया गंगा जी की तपस्या में लीन हो गए हैं। मैया गंगा जी से अरदास करने लगे हैं मां, अरे कीन हो गंगा जी को ध्यान, अरे दो नवन रटनी लगाई। तपस्या में लीन है। मैया जी से अरदास करने लगे मां, दीन ही तन की खबरी बिसारी, दीन ही तन की खबरी बिसारी, पाप करे हमने क्या भारी, किना से मन की कथा को सारी, मेरे भाई न कोई संतान, अरे दो नवन रटनी लगाई। जिस समय घोर तपस्या किया भैया, तो उस तपस्या में मैया गंगा जी बहुत ही प्रसन्न हो गई। और जब प्रसन्न हो गई है तो हुआ क्या? प्रगट भई गंगा महारानी,
में ध्यान, अरे दो नवन रतन लगाई। आज भैया जब मैया गंगा जी की तपस्या किया है और ऐसी तपस्या में अन्न जल सब कुछ छोड़ ही दिया, तो आज उस तपस्या में मैया गंगा जी बहुत ही प्रसन्न हो गई है। और जब प्रसन्न हो गई तो मैया गंगा जी सामने प्रकट भई। जब सामने प्रकट भई भैया, तो आज जैसे ही देखा है मैया गंगा जी को, तो आज मैया गंगा जी कहने लगी, बेटा समाधि को खोलो, आपकी तपस्या पूरा हो गई। समाधि को खोलो, आपकी तपस्या पूरा हो गई है बेटा, कुछ हमसे वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो हमसे वरदान मांग लीजिए। तो पति पत्नी विचार करने लगे और हाथ जोड़ करके कहने लगे, ऐसा है मैया, अगर हमें वरदान ही देना चाहते हो तो मेरा चौथापन आ गया, लेकिन घर में कोई बेटा का जन्म नहीं हुआ। आप ऐसा वरदान दो मैया, मेरे घर में एक बेटा का जन्म हो जावे। गंगा मैया कहने लगी, एवं मस्तु, जाओ राजन, आपके घर में बहुत सुंदर बेटा का जन्म होगा। अच्छा, वरदान दे दिया है मैया ने। तो आज महाराज राजा प्रतीक हाथ जोड़ करके कहने लगे, ऐसा है मैया, कुछ और भी कहना चाहते हैं, बताओ बेटा और क्या वरदान है। महाराज कहने लगे, मैया मेरे घर में एक बेटा का जन्म हो जावे और आप ही हमारे बेटा की पत्नी बन करके हमारे आंगन में आए, यही मेरा वरदान है। अच्छा, मैया गंगा जी कहने लगे, ठीक है, जाओ राजन, आपके घर में बेटा का जन्म हो जाएगा और मैं ही आपके पुत्र की पत्नी बनकर के तुम्हारे आंगन में आएंगे। अब तो भैया वरदान दे दिया है मैया जी ने, अंतर्ध्यान हो गई है और महाराज महलों में लौट करके आए। जब महलों में भैया आए हैं, इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो मैया गंगा जी का दिया हुआ वरदान आज सत्य हो गया। क्यों? धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद में मैया गंगा जी के वरदान के द्वारा रानी सुनंदा के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर बेटा का जन्म हुआ। जब भैया सुंदर बेटा का जन्म हुआ, आर वृद्धापन में आंगन में तब भय वै कबलधारी। सुंदर बेटा का जन्म हुआ। महाराज राजा प्रतीक बड़े हर्षित हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि चौथे पन में सुंदर बेटा का जन्म हुआ है। और शांतनु रख दियो नाम रे, अरे शांत
मानु रख दियो न मरे सब मंगन भये नर नारी। महाराज भूप को छाई गई खुशी अपार, बजी बधाई महलन में अब हुई रे मंगल चर। ऐसी राजा जी की महर ललाई अब स्यानो हुई आयो, ऐसी गंगा जी की महर कुमार अब स्यानो हुई आयो। भैया बेटा का जन्म हो गया, और जब बेटा का जन्म हुआ है अब तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा भैया। महाराज राजा प्रतीक के आंगन में बधाइयां बाज रही है और मंगलचार हो रहे हैं। सारे सखियां मंगलचार करने लगी। चौथेपन में बेटा का जन्म हुआ भैया। और आजकल भी हमारे आपके वहां जब बेटा का जन्म होता है तो सब लोग बहुत ही खुशियां मनाते हैं के भैया। और अगर कोई बिटिया का जन्म हो जाए तो जो बाबा हुई है वो तो सीधे अपन खटिया उठा के खेतवा में डरी है जाए कि कोई पूछ न ले घर में का जन्म हुआ। अब बेटा का जब जन्म हुआ अब तो भैया आनंद की बधाइयां बाज रही है, मंगलचार हो रहा है, महाराज दान कर रहे हैं। भक्तों इधर जिस समय एक देवी जी के संतान का जब जन्म नहीं हुआ, धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो ससुराल में आज सास ससुर और ननंद सब लोग आज ताना मार रहे हैं कि इतना समय हो गया अभी हमारे घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। आज बेचारी बहू को देख करके ताना मार रही है। तो आज बहू बेचारी बड़ी दुखी है, विचार करती प्रभु ऐसे कौन से मैंने गलत काम किए हैं जब मेरे गर्भ से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। ससुराल में सब लोग ताना मार रहे हैं, मैं किनसे जाकर के मन की व्यथा को बताए। तो आज बहू बेचारी सोच रही ससुराल में क्या, अरे रामा सासु बोलनी सदीना बोलिया ननंद ताना मारे, ननंद ताना माराई हो। बेचारी ससुराल में बहू बैठी अकेले सोच रही है, विचार करती है प्रभु रामा कौने करम वासे चूक्यो बालक नाही पायव लालानो नाही पाए हो। रामा कौने करम वासे चूक्या लालानो नाही पायव लालानो नाही पायव हो। रामा कौने
जब बहू मन में सोच रही है तो एक महल के पास में पेड़ लगा, उस पेड़ के ऊपर एक सुआ बैठा। जब बहू की आवाज को सुना है तो आज वो सुआ कहने लगा, और हमारे भैया रामनाथ रतिया भीखमपुर से भगवान के आसन पर 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति रे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगलम रहे, यही भगवान से मनोकामना है। रामा चढ़वा पे बोले लासू, गनवा माधुरा बोलिया, बोले माधुरा बोलिया बोलाई हो। आज भैया ओ पक्षी अपनी भाषा में बहू को समझाने लगा है क्या? रामा की ना सासू जी की सेवा जेठनिया से, हाँ झगड़ो जेठनिया से, हाँ झगड़े हो। रामा दीनो नंदिया का है दारी ललना, कैसे पैहो बाला का कैसे पैहा बहो। तो आज पक्षी की भाषा को सुन करके तो बहू हाथ जोड़ करके बोली, पक्षी आप ही कोई उपाय बताओ जिससे मेरे घर में एक संतान का जन्म हो जावे। तो आज सुआ समझाने लगा, सुनो बेटी, रामा बरते रहे वायाता वारू